अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे। मेडिसिन का नाम हमारे पास है मोंटिका। हम देखेंगे कि ये दवाई क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, और कौन से मरीज़ों को दी जाती है और किन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और इसको कितना डोज़ लेना चाहिए आपको एक दिन में। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहा करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बोला कि आज हमने बात करनी है मोंटिका टैबलेट के ऊपर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम क्या है इसका। तो ब्रांड नेम है जिसको हम कोई भी कंपनी या ब्रांड कोई भी अलग अलग नाम रख सकता है अपने हिसाब से, अपनी कंपनी या ब्रांड के हिसाब से, तो वो है मोंटिका। लेकिन अगर मैं इसके जेनेरिक नेम की बात करूं या फार्मूला, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बात करूं आम ज़ुबान में, तो वो हम कहते हैं साल्ट या फार्मूला। तो इसका साल्ट या फार्मूला है या जेनेरिक नेम है मोंटिलो कास्ट। तो आपने इसको याद रखना है जेनेरिक नेम से। तो आपने क्या याद रखना है? मोंटिलो कास्ट। ठीक है, क्योंकि मोंटिका या इसके आगे पीछे कोई भी नाम आ सकता है ब्रांड्स के हिसाब से। तो आपने मोंटिलो कास्ट जो है वो इसको याद रखना है, क्योंकि जेनेरिक नेम मेडिसिन के याद रखे जाएँ वही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनको आपने देना किसको है, कौन से मरीज़ों को इस्तेमाल करवाना है। तो ऐसे मरीज़ जिनको किसी भी किस्म के सांस में तंगी होती है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, गले में इरिटेशन होती है, या फिर एस्थमा लाइक कंडीशन हो जाती है जिसको दमा भी कहते हैं, उसकी वजह से भी आपको सांस में अक्सर तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई एलर्जी हो गई है जिसका ताल्लुक़ आपके सांस के साथ है, आपके गले के साथ है या आपकी छाती के साथ है, तो उस कंडीशन में भी ये इस्तेमाल करवाई जाती है, जिसमें हम कहते हैं कि सांस लेने में मसाइल पैदा हो रहे हैं मरीज़ को। तो ऐसी कंडीशन में ये दवाई इस्तेमाल करवाई जा सकती है। इसके अलावा ब्रोंकोस्पाज़्म में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोंकोस्पाज़्म क्या होता है? वो भी हमारे जो चेस्ट होती है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका ही एक हिस्सा है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो हमने क्या करना है, जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि जो हवा की नाली होती है उसके आगे से 2 नालियाँ निकल के फेफड़े में जा रही होती हैं, उसको कहते हैं ब्रोंकाई। तो अगर उस हिस्से में जो है वो पट्ठे, जो हमारे मसल्स होते हैं, जो क्योंकि हमारा पूरा जिस्म जो है वो मसल से बना ना, हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो मसल से बने हुए हैं। तो क्या होता है कि वो मसल्स अगर स्वेल कर जाएं या वहाँ पे कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाए या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, तो उस वजह से आपको सांस में तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे मरीज़ों को भी ये दवाई इस्तेमाल करवाई जा सकती है। तो जैसे मैंने अभी बोला कि आपने जितने भी ये दमा वाले मरीज़ हैं या फिर जिनको सांस लेने में तंगी है या फिर एलर्जी हो जाती है, जिनको नाक बहता है, छींकें आती हैं और सांस में ख़ास तौर पे तंगी होती है, तो उन लोगों को ये दवाई इस्तेमाल करवाई जाती है। अब हम देखते हैं कि इसको आपने लेना कैसे है, कितना टाइम लेना है। तो इसको आपने दिन में एक टाइम लेना है और आपने कोशिश करनी है कि इसको रात को सोने से पहले लें। वही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और जिस टाइम आज आप ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप मेडिसिन ले रहे हैं, उसी टाइम आपने कोशिश करनी है अगले दिन भी दवाई को लें। वो इससे ज़्यादा जो है वो बेहतर साबित होती है कि बजाय आप आज 7 बजे ले रहे हैं, कल को 10 बजे ले रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा अच्छा इफ़ेक्ट नहीं करती है मेडिसिन्स। तो कोई भी मेडिसिन जो भी आप लेते हैं तो उसका एक टाइम आप रख लें और उसी हिसाब से आपने उसको डेली यूज़ करना होता है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि इस तरह की दवाइयाँ जो भी ज़रा ऑर्गेनिक इश्यूज़, मतलब जो ऑर्गन के मसले होते हैं ना, ऑर्गन के मतलब जैसे कि हमारे फेफड़े, जिगर, इस तरह के जो मसले होते हैं, ख़ास तौर पे जो इनकी दवाइयाँ होती हैं वो आप कोशिश करें कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से ही लें, क्योंकि वो आपको आपकी कंडीशन को देखते हुए टेस्ट करके प्रॉपर आपकी तशख़ीस करके बताएगा कि आपको कितने डोज़ चाहिए और कितने दिन आपको लेनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं या किन लोगों को ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसे लोग जिनको जिगर की बीमारी है या जिनका जिगर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कोशिश करें, या गुर्दे जिनके बिल्कुल काम नहीं कर रहे, कोशिश करें कि वो ऐसी दवाइयों से ज़रा परहेज़ करें और डॉक्टर को प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन और डॉक्टर की कंसल्टेशन के हिसाब से आपने किसी भी किस्म की दवाई का यूज़ करना है, इस तरह की जो भी मेडिसिन होती हैं। इसके अलावा जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, मतलब जो बच्चा जनने वाली औरत होती है वो, और दूसरी ऐसी औरत जो अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है, वो भी किसी
किसी भी किस्म की दवाई या इस किस्म की जो भी दवाइयाँ होती हैं वो भी आपने खुद से नहीं लेनी है, वो भी आपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन या डॉक्टर को बताए बगैर बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपके साथ भी हो सकते हैं और आपके बच्चे को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके जनरल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं जो कि हर इंसान को फेस करने पड़ सकते हैं। तो अगर मैं इसके जनरल इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो इसमें आपका सर भारी हो सकता है। जब आप इस मेडिसिन को लेंगे तो आपको नींद आ सकती है, आपका सर जो है वो चकरा सकता है, इस किस्म की कंडीशन हो सकती है। सर में दर्द हो सकता है, हेडेक जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में या बहुत अरसे से यूज़ कर रहे हैं तो आपका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। डायरिया, जिन लोगों को डायरियल इश्यूज़ होते हैं उनको डायरिया भी हो सकता है, और जिन लोगों को कब्ज़ के इश्यूज़ होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। अगर आपका स्टमक बहुत डिस्टर्ब हो गया होगा तो आपको अजीब सी इरिटेशन फील होगी अपने स्टमक वाले एरिया में, और आपका पेट स्वेल रहेगा, मतलब सूजा सूजा रहेगा। तो आपको जैसे ही लगे कि आपके किसी भी मसला हो रहा है किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से में दवाई खाने से, तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर को बताना है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।